तो जी हाँ, जैसा कि आप जान पा रहे हो कि ये जो टॉपिक है हमारा वो किसका है, एक्टिव का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। किसका है, एक्टिव और पैसिव का। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जान पा रहे हो कि ये टॉपिक हमारा है वो किसका है, एक्टिव का और पैसिव का। अब ये एक्टिव जो पैसिव वो होता क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना, फिर पैसिव से एक्टिव बनाना, वो सारे के सारे स्टेप जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, फिर जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है। पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस। तो पहले बच्चों तो एक्टिव वॉइस में ये होता है कि इसमें हमको सब्जेक्ट की हम लोग क्या देते हैं, महानता देते हैं सब्जेक्ट को। कोई भी अगर आपके एक सामने सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हम लोग उस सब्जेक्ट को महानता देते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे लिखा हो ही सेड, he was eating the food लिखा हो, तो इसमें क्या करेंगे, हम किसको देते हैं महत्वता, जो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही। तो हम लोग ही को अधिक महानता देते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ही मेन होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भोजन कौन कर रहा था, वह कर रहा था भोजन, ही को ही हम लोग सिर्फ कह देते हैं महानता देते हैं, ही को। एक्टिव वॉइस में हम लोग ही को ही महानता देते हैं। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। अगर पैसिव वॉइस में चेंज करने को आता है तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके कई आपके नियम और रूल हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं पैसिव वॉइस होता क्या है। इसी में देखते हैं कि इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को हटाकर क्या करेंगे, पैसिव वॉइस कर देंगे। अगर इसका करें हम पैसिव वॉइस, क्या करें इसका पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस में किसको हम देते हैं, ऑब्जेक्ट को मानता। किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को महानता देते हैं। इसमें क्या है, अब ये जैसे एग्जांपल आपका था ही वाज ईटिंग द फूड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें द फूड को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मान्यता देते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मान्यता दी जाती है। क्लियर है? अब एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं ज़रा वो देखते हैं। जैसे एक आपके सामने लिखा हो एक्टिव, एक्टिव वॉइस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखा हो आपके सामने एक्टिव वॉइस ऐसे लिखेंगे और इसको पैसिव वॉइस ऐसे लिखेंगे। अब इसी को बनाएंगे जैसे लिखा होता है ही वाज। अभी आपको सीखना है सिर्फ कैसे करेंगे, ना कि आपको चेंज करना है। हम बता रहे हैं कि इसमें एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। ही वाज ईटिंग द फूड, ऐसे लिखा हो ही वाज ईटिंग द फूड। ठीक है, तो इसका पैसिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, द फूड को सबसे पहले लेते हैं, द फूड को सबसे पहले देते हैं तो क्या होगा, द फूड। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। क्लियर है? अब क्या होगा, द फूड। अभी आपको टेंस हम सब सिखाएंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है। अभी आपको टेंस पर ध्यान नहीं देना कि क्या लिख रहे हैं, बस ये सिर्फ ये जानो कि इसमें सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। वाज बीइंग ईटन बाय हिम। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ही है, क्या है, ही, वो हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ये वाला ही हमारा उठकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आपका चेंज हो गया है। चेंज हो कि नहीं चेंज हो गया, ये ही हमारा ऑब्जेक्ट में यहाँ पर
यहाँ आ गया, और ये फूड था वो हमारा इधर आ गया। ये जो फूड था हमारा, फूड वो इधर आ गया। जो फूड था वो फूड हमारा इधर आ गया। ये फूड इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट। अब जो हमारे रूल हैं इसके, वो रूल देख लेते हैं सबसे पहले। रूल क्या है? एक होता है प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होता है, फिर पास्ट टेंस में, फिर फ्यूचर में, और कुछ इसके क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। कुछ इसके क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं, उनको भी सब बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट देखते हैं, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर मॉडल वर्ब। सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आप जानते हो कि कितने टेंस होते हैं, 4 टेंस होते हैं। 4 टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट, ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप जानते हो कि ये जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस सिर्फ इन तीनों के बनते हैं। इसी प्रकार जो पास्ट होता है, पास्ट में भी इन तीनों के बनेंगे, इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है। और जो फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर के सिर्फ 2 बनते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट। प्रेजेंट सबसे देखते हैं सबसे पहले किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? डू या डज आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है डू या डज? डू या डज आता है कि नहीं? अगर निगेटिव है तो, अगर अफर्मेटिव है तो उसके वर्ब में एस या ई एस लगाकर बनाते हैं। उनको भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इनका चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इन्हीं का बनाते हैं जो ये दिए हुए हैं। एग्जांपल अगर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का, फिर इसके रूल बताएंगे, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सारा करेंगे। तो एग्जांपल क्या होगा? जैसे लिखा हो ही गोस, ये यहाँ पर ही ईट्स, कुछ भी लिख दो, ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। देखो ये अफर्मेटिव का है, प्रेजेंट का भी है। इसको कैसे बनाएंगे ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी वर्ब को कैसे चेंज करेंगे ज़रा वो ध्यान देना। अगर आप लिखना चाहो तो एक ये रूल लिख सकते हो कि अगर जो प्रेजेंट सबसे पहले ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अच्छा ऐसे अच्छा रहेगा कि जो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, कुछ भी दिया हो अगर सिंगुलर है तो इज या आर चेंज कर देंगे और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस सीधे सीधे लिखो, कोई बवाल नहीं। इज या आर वर्ब लगाएंगे और उसकी थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ पा रहे बात? क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब दी होगी, अगर डू या डज दिया हुआ है तो उसको भी इज आर में कर देंगे। अगर सिंपल दिया है तब भी उसको इज आर में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और दिया हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में दिया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या करेंगे, जो हमारा इज आर एम दिया हुआ हो, इज आर एम दिया होता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इज आर और एम को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में कॉमन है। जैसे एग्जांपल अभी आप देख रहे हो, एग्जांपल कहाँ चला गया, ये वाला
इसको ज़रा बनाए भी लिखा था एग्जाम्पल प्रेजेंट का। तो हमारा इट्स है, कुछ भी हो इसको ही इज आर एम को इज आर एम में चेंज कर देंगे। तो इसको बनाएं तो क्या हो जाएगा, द फूड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। क्लियर है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है। ही इज द फूड इज ईटन बाय हिम। ठीक है। अब एक जरा उसका देखते किसका, कॉन्टिन्यूस का। ही इज वर्किंग, या इसके लिखो ही इज डूइंग वर्क। ही इज डूइंग वर्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, द वर्क। अब वर्क हमारा कैसा है, सिंगुलर है, बट ये है कैसा, वर्क है क्या, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। वर्क इज, और क्या करेंगे, ये प्रेजेंट किस में है, कंटिन्यूस में है, तो क्या करेंगे, वर्क इज आगे बीइंग लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। क्लियर है। हर टेंस का एक एक बनाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता है ही इज नॉट, अगर क्या लिखा होता है आपके मन में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर हमारा निगेटिव होता, जैसे यहाँ पर लिखा होता नॉट, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देते थे, नॉट लगा देते, बस उसमें कोई आपका कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर ये इंट्रोगेटिव होता, अगर इज पहले होता ही बाद में होता, तो यहाँ पर वर्क, तो हम लोग इज को लिख देते पहले, वर्क को बाद में, बस, और कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है। अब देखते हैं परफेक्ट का, एक देखते हैं किसका, परफेक्ट का। परफेक्ट का अगर एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप हर चीज़ आसानी से समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। अगर परफेक्ट का एग्जाम्पल लिखें तो लिखें, जैसे लिखा हो राम हैज मेड दिस चेयर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस चेयर। देखो इस एग्जाम्पल से आपके क्या होंगे, रूल भी क्लियर हो जाएंगे पूरे आपके, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आएगा, कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आएगा, सारा का सारा सब समझ में आ जाएगा। दिस चेयर, और है क्या, हैज है तो हैज लगाएंगे। आप क्या करेंगे, ये परफेक्ट टेंस में है तो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, बीन और लगा देते हैं। बस इतना याद रखना, परफेक्ट टेंस में बीन और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी ही है तो मेड लगा देंगे, बाय राम। क्लियर है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो हम क्या करते हैं, इसमें रूल भी हमारा क्लियर होता है, कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर हो जाता हमारा है, क्या करना होता है, क्या लगाना होता है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, एक ही एग्जाम्पल में का पूरा क्लियर होता है आपका। होता है क्लियर कि नहीं। अगर यहाँ नेगेटिव हो तो नॉट लगा होगा, और इसमें भी हम लोग हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव हो तो हैज़ पहले, बाकी यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हैज़ आपका पहले आ जाएगा, बाकी सब आपका ऐसा ही रहेगा। क्लियर है। अब आप जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आपके 3 होते हैं, इसमें भी जैसे प्रेजेंट में होते हैं। पास्ट में क्या होता है, अगर डिड लिखा हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में। ये सिंपल पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है कि अगर
डिड लिखा होगा, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी, तो उसको वाज या वर में चेंज कर देते हैं। अगर कंटिन्यूअस हो तो वाच लिखा होगा और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी कि नहीं लगी होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसमें लगी होगी, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, तो इसको क्या करेंगे, उसको करेंगे हम लोग क्या, ऐसे वाज या वर ही लिखा रहने देंगे, और फिर उसके साथ जैसे हम करते हैं प्रेजेंट में बीइंग लगाते हैं, बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है। अब जैसे बस इसका एक है परफेक्ट वाला, इसमें क्या होता है, इसमें केवल हैड आता है, तो इसको क्या करते हैं, हैड को हैड रखते हैं और इसके साथ बीन लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट में होता है, इसी प्रकार पास्ट में भी आपका हो जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो सारे के सारे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप समझ तो गए होगे, अगर आप समझ रहे हो तो समझ गए होगे। जैसे एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देख लें। ही डिड दिस वर्क। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं है डिड, डिड यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट पर सिंपल इंडेफिनिट वाला है तो सेकंड फॉर्म लगती है, डू का डिड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हिज वर्क है, तो इसको बनाएंगे पहले दिस वर्क, दिस वर्क। अब इसको क्या करेंगे, वाच और डिड का थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। ठीक है। अब देखते हैं किसका, कॉन्टिन्यूस का, एक देखते हैं कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे। ही वाज प्लेइंग द बॉल। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, तो द बॉल वाज बीइंग लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय हिम कर देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं किसका, एक देखते हैं परफेक्ट का। एक बार में सारा का सारा आपको क्लियर करना है। परफेक्ट में क्या होता है, ही हैड गॉन ही हैड, इसको हटाना, ही हैड रेड द बुक। ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे पैसिव में, तो द बुक को पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। द बुक हैड बीन, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रेड रखेंगे क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही का हिम। क्लियर है। ये हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन गया, और ये द बुक हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। परफेक्ट वाला भी क्लियर हो गया। अब बचा फ्यूचर वाला। फ्यूचर में क्या होता है, अगर पहला हो प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर आपके सामने विल लिखा हो, विल या शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो लिखना, उसमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का है रूल। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल, बाकी तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस बी लिख देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जितने भी पैसिव वॉइस है सारे के सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसका बनता ही नहीं है। क्या बनता ही नहीं है। और फ्यूचर अगर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, विल हैव होता है कि नहीं होता है। एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम, विल हैव और या फिर शैल हैव। विल प्लस हैव होता है या शैल हैव होता है, शैल हैव। इसका अगर पैसिव में बनाएं तो पैसिव वॉइस में कौन सा हो जाता है, विल या शैल तो ऐसा ही रहता है, प्लस हैव लग जाता है और प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला सूत्र आप जरूर लिख लेना, विल या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब कुछ मॉडल वर्ब रह गए हैं, ज़रा मॉडल वर्ब को देख लेते हैं। मॉडल वर्ब जितने भी आपके मॉडल वर्ब होते हैं, जितनी भी आपकी हो, कैसे हो, जैसे हो कैन, मस्ट, कुड, शुड, ये तो होती हैं आपकी मॉडल वर्ब। ठीक है। और कौन सी होती हैं, और आट टू, में। इन सारे मॉडल वर्ब को अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इनके साथ क्या आता है, सबके साथ V1 आता है। सबके साथ आपका क्या आता है, V1। ये हमारा क्या है, ये सारे एक्टिव वॉइस में हैं। अगर इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम कर देंगे। क्या कर देंगे वो काम, कि इन सारे मॉडल वर्ब को लिखेंगे पहले। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं, सारी आपको मॉडल वर्ब लिखना है। पहले मॉडल वर्ब प्लस बी लगा देना है, प्लस V3 लगा देना है। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 लगा देना है, बस आपका बन जाएगा क्या, पैसिव वॉइस। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो आप चेंज कर लोगे आसानी से। ठीक है। और कुछ हमारे हैं कैसे, इम्परेटिव वाले। कैसे हैं, इम्परेटिव वाले। TIVE, इम्परेटिव वाले। जो हमारे इम्परेटिव वाले हैं उनको कैसे करते हैं, IMPERATIVE। इम्परेटिव वाले जैसे हो, जैसे लिखा हो लेट मी गो, उसमें आर्डर होगा, एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा, ये सारा का सारा आपका दिया होगा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे लिखा हो लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो इसको कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है। या फिर इसको जो सरल तरीका है उसको उसके अनुसार बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, लेट, ये इसको ऐसे देखते हैं, जरा इसको ऐसे देखते हैं कैसे। इससे एग्जांपल लिखा हो ओपन द डोर, या कुछ भी लिखा हो, कोई अदर एग्जांपल ले लो। चलो इसको बनाते हैं पहले, ओपन द डोर को। तो ओपन द डोर को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बनाने के 3 नियम। कितने नियम हैं, 3। अभी आपको तीनों नियम बताएंगे। द डोर, फिर क्या करेंगे, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। लेट से चलो बनाते हैं पहले, लेट से। किससे, पहले लेट से बनाते हैं। लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी OPENED, ओपेंड। पहला तो ये हो गया। दूसरा नियम बताते हैं, ज़रा देखना। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा इसको लाते हैं यू आर ऑर्डर्ड
टू ओपन द डोर, लेट यू आर ऑर्डर टू ओपन द, सॉरी ओपन द, क्योंकि इसमें ऐसे रखेंगे ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग चुकी है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। क्लियर है। अब ये किस्सा हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड नियम हो गया। ठीक है। थर्ड नियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, यू शुड बी ओपन द डोर, बाकी यू शुड बी ऐसे करेंगे, यू शुड बी ओपन द डोर। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, यू शुड से बना सकते हैं, यू शुड बी ओपन द डोर। बाकी आप दो नियम याद रखिए, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये हमारा पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला और ये पहला वाला, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है।